राहुल गांधी हमारा शेर है, इसलिए वो सब जनता के बीच में जाता है, वो डरने वाला नहीं है। वो तो जो डरे हैं वो खुद कहते हैं कि वो डरा हुआ है। जो डरे हैं, जो बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग, वो खुद कहते हैं कि राहुल गांधी डरा हुआ, क्योंकि उनको खुद डरे कि कहीं बीजेपी हार तो नहीं रही है। तो ईवीएम से चुनाव होगा, अगर ठीक ना हो तो मैं सब पूरे भारत देशवासियों को संदेश देती हूँ, अगर कोई ईवीएम में खराबी हो तो वहीं से उठा के ईवीएम पटक के फोड़ दीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग एक देशभक्त हैं, हम लोग इस देश में रहने वाले हैं। अगर इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए खून बहाया है तो हमें वो क्षमता हम इस देश के लिए बहाएंगे। क्यों स्मृति ईरानी तो कह रही है कि अमेठी से विदा कर दिया, रायबरेली से विदा करने की तैयारी। एक मिनट, जो स्मृति ईरानी बोल रही है, स्मृति ईरानी जब चलती हैं तो 5 फोन 10 कॉल करती है तो जाके 4 आदमी इकट्ठा होते हैं। राहुल गांधी ने एक फोन नहीं किया है, केवल जनता के बीच में आए हैं और बिना बुलाए इतनी जनता है। आज पूरी रायबरेली जाम हो चुकी है और आज यहाँ का स्थल भी ये भी जाम हो चुका है। ठीक है, इतना प्यार है राहुल गांधी के प्रति, इस गांधी परिवार के प्रति, कि यहाँ से राहुल गांधी को कोई माई का लाल हराने के लिए नहीं है। तो ये बताइए, बीजेपी तो कहती है कि 400 पार इस बार हमारी सीट। अरे वो कह रहा 15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। हो क्या रहा है, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हो क्या रहा है, जब पुलिस भर्ती आती है तो पेपर लीक। क्या हो रहा है? अरे ये तो अंधभक्तों को भी दिखना चाहिए क्या हो रहा है। की बात पर क्या कहेंगे जो पब्लिक के बीच? देखिए, राम भगवान सबके दिलों में थे, हैं, रहेंगे। और राम कौन है? जो सबके बीच में सुख का संदेश सुनाए और समानता का अधिकार दिलाए और विश्व बंधुत्व सिखाए। उसका नाम माननीय जननायक राहुल गांधी है। उसको हम राम मानते हैं, क्योंकि रामायण कहती है, रामचरितमानस कहती है कि जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब नर धर विविध शरीरा, हरे कटे सज्जन भो पीरा। तो वो सज्जनों को, दुख को, दर्द को दूर करने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी भगवान के रूप में आ चुके हैं। रायबरेली आ चुके हैं, रायबरेली भी आ चुके हैं और वो पूरी यूपी में उन्होंने 4000 पैदल यात्रा की है, 4000 किलोमीटर की। अगर कोई नेता है देश का, अगर कोई देशभक्त है तो मुझे केवल ज्यादा नहीं 20 किलोमीटर चल के दिखा दे, मैं उसको सच्चा देशभक्त कहूंगी, सच्चा देशभक्त। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात जो करती हैं, महिला मंत्री भी हैं, स्मृति ईरानी बगल से सांसद भी हैं, उसमें सच्चाई कितनी है? नहीं, सच्चाई तो ये है कि हमें तो लगता है कि 100% में 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर किसी महिला को रोजगार मिला होता, अगर किसी महिला को नौकरी मिली होती, अगर किसी महिला को कोई भी सहयोग, धन सहयोग, बल सहयोग कुछ भी मिला होता, अस्त्र शस्त्र मिले होते इस देश को संवारने के लिए, तो मैं समझती कि स्मृति ईरानी से सही कार्य किया है। और वो स्मृति ईरानी के साथ तो इस समय 5 लोग भी चलना नहीं पसंद कर रहे हैं। आप जाके देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात जो सरकार करती है, कितनी सच्चाई है? आप लोग महिला हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप सच्चाई क्या आप खुद ही देख रहे हैं, मणिपुर देख रहे हैं, अन्य देश भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। नंगा होकर औरतों को वहाँ परेड कराया जाता है, प्रेयर कराई जाती है। क्या मणिपुर की घटना है, आप जानते हैं अच्छे से, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ कितनी है? क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है? बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन जो है बहुत तेजी से इसमें, हाँ, ये सरकार बन रही है, इसलिए बौखला गए। उनको तो रात को नींद नहीं आएगी, बीजेपी वालों को रात को नींद नहीं आएगी। वो 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हारे थे, हराया गया था, ये भी सवाल उठता है। नहीं, उनको हराया गया है, उनको हराया गया है। क्या लगता है किससे कैसे हराया? नहीं, उनको हराया, षड्यंत्र से, ऐसे षड्यंत्र से उनको हराया जाता है। क्या बोल रहे हैं? लाइट काट दिया गया था, लाइट काटा गया, कट जाएगा और क्या काउंटिंग के दौरान? अरे यहाँ पे आप ईवीएम चुनाव देख लीजिए, हाथ में बटन दबा जा रहा, कमल रायबरेली में भी तो ईवीएम से चुनाव है। अरे तो चुनाव की बात कर रही है, अमेठी की बात कर रही है, डिक्लेयर करने में इतनी देरी क्यों? क्या लगता है, डर का माहौल या फिर क्या? अरे डर नहीं है, वो डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी हमारा शेर है, इसलिए वो सब जनता के बीच में जाता है, वो डरने वाला नहीं है। वो तो जो डरे हैं वो खुद कहते हैं कि वो डरा हुआ है। जो डरे हैं, जो बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग, वो खुद कहते हैं कि राहुल गांधी डरा हुआ, क्योंकि उनको खुद डर है कि कहीं बीजेपी हार तो नहीं रही यार, इतनी मेहनत कर रही, कोई हार तो नहीं रही है। तो क्या लगता है, धारा 370, राम मंदिर, तमाम सारे मुद्दे सरकार लेके जा रही जनता के बीच में, क्या? धारा 370 अगर हटी, 1 मिनट, 370 हटी तो आपको पता है 370 कौन बड़े लोग जाएंगे वहाँ? बड़े लोग जमीन खरीदेंगे ना, छोटा है कोई खरीदने वाला? कोई नहीं जाएगा। 370 की आप भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट बन चुकी रायबरेली में। रायबरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चुनाव मैदान में है। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रायबरेली में इस बार काबा, यानी कि यहाँ पर बीजेपी ने मंत्री दिनेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है, स्थानीय है। ऐसे में राहुल गांधी भी लगातार इस गांधी परिवार की परंपरागत सीट पर प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे क्या माहौल होने वाला है, क्या कहेंगे चाचा इस बार रायबरेली में क्या माहौल होने वाला है? रायबरेली में हमारे राहुल भाई सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे और जनता जन जन में उनकी बात पहुंच चुकी है। और ये जो विपक्ष में मतलब मंत्री जिनको बोल रहे हैं वो लड़ रहे हैं, वो बेवकूफ़ी वाला काम है। वो टिकट अपना वापस ले लें और इलेक्शन में आप इधर देखिए, एक बार इधर तस्वीर देखिए। यहाँ पर भारी तादाद में जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जो है लगातार नारेबाजी
तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहते हैं भैया, कैसी तैयारी है, लड़ाई कितनी जोरदार होने वाली है? देखिए ये लड़ाई तो उसी टाइम जोरदार हो गई थी जब 2014 में नारे लेकर के मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था देश का हम भविष्य बदल देंगे। तो जैसे जैसे वक्त करीब आता गया और 2024 में हम खड़े हैं, सबको मालूम है कि देश की हाल और हालत दोनों बदल गई। इसलिए जनता जानती है कि अगर इस देश को इस टाइम बचाना है तो एक ऐसे लीडर को लाना है जो सच में लीडर हो, जिसके पास खाली बातें ना हो, जो खाली फेंकने का काम ना करे, वो ये काम करे कि उसको देश को चलाना कैसे। क्योंकि अभी तक जो जिनके हाथों में सत्ता है वो देश चला नहीं रहे, वो देश में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो खाली बातों की राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता जब आप जमीन पर उतरते हैं तब आप देखते हैं कि युवा बेहाल, औरतें बेहाल, बच्चे बेहाल, सरकारी नौकर बेहाल। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि पायलट स्ट्राइक पे उतरे, मैंने पहली बार देखा कि LIC के एजेंट स्ट्राइक पर उतरे। ये हालात देश के हैं इस टाइम, क्योंकि जो दिखाई जा रही तस्वीर एक्चुअली जो मीडिया दिखा रही है, और ये कहा जाए कि गोदी मीडिया जो दिखा रही है वो असल में तस्वीर नहीं है। तस्वीर आप जब हकीकत में जमीन पर उतरते हैं तब आपको सही तस्वीर नजर आती है, और उस तस्वीर को बदलने के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि सत्ता जिनके हाथों में हमने दी थी उनसे छीनकर सही हाथों में पहुंचा दी जाए, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हो सके। हम आज जिस प्रताड़ना में जी रहे हैं, हमारे बच्चे उस प्रताड़ना को न झेले, इसलिए ये जरूरी हो गया है कि यहाँ से राहुल गांधी को और देश से कांग्रेस सरकार को जिताकर, इंडिया का भविष्य बिरदवल कर दिया जाए। जी बताइए, बड़ा सवाल यह है कि रायबरेली में इस वक्त मौजूद हैं, भारी तादाद में हुजूम जो है दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेसियों का भारी तादाद में जनता दिखाई पड़ रही है। एक चीज ये बताइए, अमेठी छोड़ के राहुल गांधी रायबरेली आए हैं, क्या लगता है कैसी तैयारी है और कितने वोटों से यहाँ पर चुनाव का अंतर होगा, हार जीत का, और लड़ाई कैसी है? देखिए, अगर मैं कहूँ कांग्रेस का गढ़ पूरा देश है, कांग्रेस की अगर बात करें तो गढ़ पूरा देश है। अगर वो बात करते हैं कि 70 साल में क्या किया, तुम 10 साल में पूरे देश को बर्बाद कर दियो, तुम 70 साल का हिसाब मांगते हो। पहली बार कंप्यूटर हिंदुस्तान में तब आया जब कांग्रेस आई, पहली बार हिंदुस्तान में। जिस टाइम ये गुजरात की राजनीति में नहीं थे, उस टाइम इंदिरा गांधी सर्विलांस पे बात कर रही थी अंतरिक्ष में, और ये बताते हैं कि हमने देश का भविष्य कर दिया। और जहां तक बात ये कर रहे हैं कि इस टाइम रायबरेली का माहौल क्या है, तो मैं ये बताना चाहूंगा, रायबरेली ने यहां से सुनिश्चित कर दिया है कि राहुल जी यहां से जीत कर जाएंगे, और अमेठी सीट भी हम जीत लेंगे, क्योंकि इस टाइम जो 400 पार का नारा है जो गोदी मीडिया बना रही है वो 150 पे अटक जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बनाया जा रही तस्वीर, जनता इस बार जाग गई है। 2014 में हम ही ने बिठाया था इनको गद्दी पे, और 2024 में हम उतार भी देंगे। भैया देखिए, इधर देखिए, ये बताइए क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार रायबरेली की? पूरी तरह से राहुल गांधी यहाँ जीत रहे हैं, कोई उसमें संग नहीं, एक गढ़ है। राहुल गांधी 2.5 लाख वोटों से जीत रहे राहुल गांधी। ये बताइए, सुनिए सवाल सुनिए, मंत्री है सामने, चुनौती बड़ी है, क्या कहेंगे? अरे इनके जैसे 365 मंत्रियों को देखता है वो देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। इनके जैसे 3 बदलू फंसा सिकंजे में, मोहर लगे कि पंजे में। शौचालय से नहीं चलेगा, विद्यालय से चलेगा, शौचालय से देश नहीं चलेगा। क्या बोल रहे थे आप? दल बदलू फंसे सिकंजे में, मोहर लगे कि पंजे में। बदलू कौन है? दल बदलू जी, मंत्री दल बदलू है। अरे वो तो दल बदलू है, तो कहते हैं वो आदमी कभी सोनिया जी को अपनी माँ कहता हो, इस आदमी ने प्रियंका जी को बहन कहता हो, आज वो कहता है कि रायबरेली की जनता से पूछता है कि जाकर के सोनिया जी कौन है, आज वो बताएगा। जिसने अपना पति खो दिया, जिसने अपना बेटा खो दिया, इंदिरा जी ने अपना बेटा खो दिया इस देश के लिए, और आज बताएगा जाकर के कि वो कौन है, उनको पहचान देनी पड़ेगी। कहते हैं कि रायबरेली का विकास नहीं हुआ, रायबरेली का विकास नहीं हुआ। आज एम्स जो यहाँ पे लाखों आदमी, पूरी दुनिया से आदमी आकर के इलाज करा, कितने दिया? रेल को कितने ने दिया? कितने दिया? उन्हीं के पार्टी आदमी इलाज कराते हैं, उन्हीं का नेता इसी एम्स में, रायबरेली एम्स में इलाज कराते हैं। कह रहे हैं दरभंगा में एम्स बनवा दिया, 90% काम हो गया। दरभंगा में जाके देखिए, केवल बाउंड्री हुई है। और बात करते हैं रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करें, तो ये कह रही है स्मृति ईरानी की अमेठी से विदाई हो गई है, रायबरेली से तैयारी। रायबरेली से लिख के रख लीजिए, 4 जून को कोई इतिहास का पन्ना नहीं पलट सकता। राहुल गांधी को जिताने से कोई इंसान नहीं देख सकता, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, एक चीज ये बताइए, रायबरेली की अगर बात करें तो कहते हैं कि पहले बयान आया था स्मृति ईरानी का कि जो रायबरेली और अमेठी के लोग हैं वो गांधी परिवार के गुलाम हो गए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गांधी परिवार का प्रेम है, ये गुलाम नहीं है। हम लोग कोई इंसान किसी का गुलाम नहीं, ये हम लोगों का प्रेम है। गांधी परिवार ने देश को गुलाम होने से आजाद कराया, परिवार ने देश को आजाद कराने में, गांधी परिवार ने देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई। वित्त बड़े योगदान। मोदी भक्त गुलाम है, हम लोग गुलाम नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, हम लोग डरने वाले नहीं। पैसे से बुलाई भीड़ नहीं है, ये राहुल गांधी का प्रेम है, प्रेम
देव। कहना चाहेंगे कैसी तैयारी करा रही है, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी यहाँ से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे और जितना भी इस रायबरेली और अमेठी के अंदर जितने भी कार्य हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए महिलाएं हैं, ये बताइए है कैसी तैयारी है, कैसा जो है उत्साह है आप लोगों में? फुल उत्साह है और हम लोग 2 सीटें निकाल के जाएंगे यहाँ से। अच्छा सीटें। हाँ। ये बताइए कि स्मृति ईरानी जो है कह रही है कि अमेठी से विदाई कर दी राहुल गांधी की, अब रायबरेली से तैयारी करिए। नहीं, रायबरेली में अमेठी से तैयारी करेंगे, रायबरेली से नहीं तैयारी और स्मृति ईरानी को हरा कराएंगे। अच्छा स्मृति ईरानी को हराएंगे और अब से वो घर में बैठ जाएंगी, ना लोकसभा जीतेंगे, सीधे घर में बैठ जाएंगे। क्या माहौल रहेगा? अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ से राहुल गांधी जीत रहे हैं रायबरेली से। जी जी जी। रायबरेली ही क्यों, अमेठी क्यों छोड़ दिया? नहीं रायबरेली से पुश्तैनी सीट है, इस वजह से माता जी गई हैं तो उनको दे करके गई हैं। तो भाई युवा हो, क्या लगता है? ये मोहब्बत की दुकान है, ये पूरी रायबरेली में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है और हम लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं राहुल गांधी को आने वाले टाइम में। आप कहे थे भक्त की बात कर रहे थे ना, भक्त अंबानी जी हैं, मोदी जी के, अडानी जी हैं, नीरव जी हैं, वो हैं। हम लोग भक्त नहीं, हम लोग प्रेम करते हैं राहुल गांधी से। आज ये बताइए, तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हुआ, तमाम सारी बातें हुई। कौन मोदी जी? किसका साथ किसका विकास हुआ? आप मणिपुर जाइए, किसका साथ किसका विकास हुआ बताइए ना, वहाँ पर किसका साथ किसका विकास हुआ आप बताइए। वहाँ पर कहते किसानों का आय दोगुनी हो गया। किसानों का है, अभी आप किसानों में जाइए, किसानों की आय दोगुनी नहीं, किसानों की आय 3 गुनी घट रही है। खुला साड़ दे, क्या बोल रहे हैं? एकदम घट चुकी किसानों की आय। हाँ, क्यों? स्मृति ईरानी तो कह रही है कि अमेठी से विदा कर दी, रायबरेली से विदा करने की तैयारी। एक मिनट जो स्मृति ईरानी बोल रही है, स्मृति ईरानी जब चलती हैं तो 5 फोन 10 कॉल करती हैं तो जाके 4 आदमी इकट्ठा होते हैं। राहुल गांधी ने एक फोन नहीं किया है, केवल जनता के बीच में आए हैं और बिना बुलाए इतनी जनता है। आज पूरी रायबरेली जाम हो चुकी है और आज यहाँ का स्थल भी, ये भी जाम हो चुका है। ठीक है, इतना प्यार है राहुल गांधी के प्रति और इस गांधी परिवार के प्रति कि यहाँ से राहुल गांधी को कोई माई का लाल हराने के लिए नहीं है। तो ये बताइए, बीजेपी तो कहती है कि 400 पार इस बार हमारी सीट। अरे वो कह रहा 15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। हो क्या रहा है? 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हो क्या रहा है? जब पुलिस भर्ती आती है तो पेपर लीक। क्या हो रहा है? अरे ये तो अंध भक्तों को भी दिखना चाहिए क्या हो रहा है। ये बताइए, आप रायबरेली की बात कर रही हैं, अमेठी की बात कर रही हैं, कैंडिडेट डिक्लेयर करने में इतनी देरी क्यों? क्या लगता है, डर का माहौल या फिर क्या? अरे डर नहीं है, वो डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी हमारा शेर है, इसलिए वो सब जनता के बीच में जाता है। वो डरने वाला नहीं है। वो तो जो डरे हैं वो खुद कहते हैं कि वो डरा हुआ है। जो डरे हैं, जो बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग, वो खुद कहते हैं कि राहुल गांधी डरा हुआ, क्योंकि उनको खुद डर है कि कहीं बीजेपी हार तो नहीं रही यार, इतनी मेहनत कर रही, कोई हार तो नहीं रही। नहीं तो क्या लगता है, धारा 370, राम मंदिर, तमाम सारे मुद्दे सरकार लेके जा रही जनता के बीच में, क्या? अरे धारा 370 अगर हटी, 1 मिनट, 370 हटी तो आपको पता है 370 कौन बड़े लोग जाएंगे वहाँ? बड़े लोग जमीन खरीदेंगे ना, छोटा है कोई खरीदने वाला? कोई नहीं जाएगा। 370 की आप बात कर रहे हैं, 370 जितना भी लाए उसके बारे में मुझसे पूछिए ना, कौन जा रहा है? गरीब आदमी कोई जाएगा? जम्मू कश्मीर की बात पर क्या कहेंगे जो पब्लिक के बीच? देखिए, राम भगवान सबके दिलों में थे, हैं, रहेंगे। और राम कौन है? जो सबके बीच में सुख का संदेश सुनाए और समानता का अधिकार दिलाए और विश्व बंधुत्व सिखाए, उसका नाम माननीय जननायक राहुल गांधी है। उसको हम राम मानते हैं क्योंकि रामायण कहती है, रामचरितमानस कहती है कि जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब नर धर विविध शरीरा, हरे कटे सज्जन भो पीरा। तो वो सज्जनों को, दुख को, दर्द को दूर करने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी भगवान के रूप में आ चुके हैं। रायबरेली आ चुके हैं, रायबरेली भी आ चुके हैं और वो पूरी यूपी में उन्होंने 4000 पैदल यात्रा की है, 4000 किलोमीटर की। अगर कोई नेता है देश का, अगर कोई देशभक्त है तो मुझे केवल ज्यादा नहीं 20 किलोमीटर चल के दिखा दे, मैं उसको सच्चा देशभक्त कहूंगी, सच्चा देशभक्त। अच्छा तो एक चीज ये बताइए, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात जो करती हैं, महिला मंत्री भी हैं, स्मृति ईरानी बगल से सांसद भी हैं, उसमें सच्चाई कितनी है? नहीं, सच्चाई तो ये है कि हमें तो लगता है कि 100% में 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर किसी महिला को रोजगार मिला होता, अगर किसी महिला को नौकरी मिली होती, अगर किसी महिला को कोई भी सहयोग, धन सहयोग, बल सहयोग कुछ भी मिला होता, अस्त्र शस्त्र मिले होते देश को संवारने के लिए, तो मैं समझती कि स्मृति ईरानी से सही कार्य किया है। और वो स्मृति ईरानी के साथ तो इस समय 5 लोग भी चलना नहीं पसंद कर रहे हैं। आप जाके देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात जो सरकार करती है, कितनी सच्चाई है? आप लोग महिला हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप सच्चाई क्या आप खुद ही देख रहे हैं, मणिपुर देख रहे हैं, अन्य देश भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। नंगा होकर औरतों को वहाँ परेड कराया जाता है, प्रेयर कराई जाती है। क्या मणिपुर की घटना है, आप जानते हैं अच्छे से, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी बताइए, तमाम सारे मुद्दे क्या लगता है पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ कितनी है? क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है? बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन जो है बहुत तेजी
तेजी से इसमें, हाँ ये सरकार बन रही है इसलिए बौखला गए। उनको तो रात को नींद नहीं आएगी बीजेपी वालों को, बीजेपी वालों को रात को नींद नहीं आएगी। वो 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। ये पिछली बार अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हारे थे या हराया गया था, ये भी सवाल उठता है। नहीं, उनको हराया गया है, उनको हराया गया है। क्या लगता है किससे कैसे हराया? नहीं, उनको हराया, वो षड्यंत्र से, ऐसे षड्यंत्र से उनको हराया जाता है। क्या बोल रहे हैं? लाइट काट दिया गया था, लाइट काटा गया लाइट कट जाएगा और क्या काउंटिंग के दौरान? अरे यहाँ पे आप ईवीएम चुनाव देख लीजिए, हाथ में बटन दबा जा रहा कमल। रायबरेली में भी तो ईवीएम से चुनाव है। अरे तो चुनाव सीधा घोटाला हो रहा है। जो ईवीएम से चुनाव होगा अगर ठीक ना हो तो मैं सब पूरे भारत देशवासियों को संदेश देती हूँ, अगर कोई ईवीएम में खराबी हो तो वहीं से उठा के ईवीएम पटक के फोड़ दीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग एक देशभक्त हैं, हम लोग इस देश में रहने वाले हैं। अगर इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए खून बहाया है तो हमें वो क्षमता हम इस देश के लिए बहाएंगे। देखिए इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट बन चुकी रायबरेली में। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है और बगल में अमेठी है वो भी गांधी परिवार का ही गढ़ माना जाता रहा है। वहां पर स्मृति ईरानी सांसद हैं और यहाँ पर राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप जनता की प्रतिक्रिया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया कैसे देखते हैं, कमेंट में बताइएगा। भारत टीवी के कैमरामैन के साथ सुसंगत तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।